नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदी भाषा के इतिहास से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सौरसेनी संस्कृत से। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कौरवी। तीसरा प्रश्न है, मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मागधी से। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन ए, 343 से 351 अनुच्छेदों में। अगला प्रश्न, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सही जवाब है ऑप्शन बी, पतंजलि ने। अगला प्रश्न, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रेम सागर में। अगला प्रश्न, नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन ए, ब्राह्मी लिपि से। अगला प्रश्न, पुरानी हिंदी नामकरण किसने दिया? सही जवाब है ऑप्शन ए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अगला प्रश्न, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वयंभू। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई? सही जवाब है ऑप्शन ए, सौरसेनी अपभ्रंश से। अगला प्रश्न, मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई? सही जवाब है ऑप्शन सी, खड़ी बोली से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन डी, हिंदी को। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन था? सही जवाब है ऑप्शन ए, गारसाद तासी। अगला प्रश्न है, भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया था? सही जवाब है ऑप्शन डी, अशुद्ध भाषा। अगला प्रश्न है, भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? सही जवाब है ऑप्शन सी, भास धातु से। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? सही जवाब है ऑप्शन बी, हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाओं की संख्या कितनी है? सही जवाब है ऑप्शन सी, 22 भाषा। अगला है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? सही जवाब है ऑप्शन सी, चंद्रधर गुलेरी शर्मा ने। अगला प्रश्न, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? सही जवाब है ऑप्शन सी, बनारस को।
अगला है, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? सही जवाब है ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? सही जवाब है ऑप्शन डी, सौरसैनी अपभ्रंश से। अगला प्रश्न, डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है? सही जवाब है ऑप्शन बी, राजस्थानी साहित्य से। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? सही जवाब है ऑप्शन बी, मथुरा एवं वृंदावन में। अगला प्रश्न है, अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन सी, अर्धमागधी अपभ्रंश से। अगला प्रश्न है, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन बी, बघेली। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम देशभाषा कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन ए, पाली। अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? सही जवाब है ऑप्शन डी, पाली। अगला प्रश्न, अधिकतर भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन ए, ब्राह्मी लिपि से। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है? सही जवाब है ऑप्शन डी, हिंदी की। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन ए, 343 में। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? सही जवाब है ऑप्शन बी, 14 सितंबर 1949 को। अगला प्रश्न, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? सही जवाब है ऑप्शन ए, भारोपी परिवार की। अगला प्रश्न, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी, खड़ी बोली। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा का जन्म किस भाषा से हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन ए, अपभ्रंश। अगला प्रश्न, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? सही जवाब है ऑप्शन डी, काव्य भाषा में। अगला प्रश्न, कौन सी भाषा ब्रजबोली के नाम से जानी जाती है? सही जवाब है ऑप्शन डी, पुरानी बांग्ला। अगला प्रश्न है, ढूढ़ाड़ी बोली किस क्षेत्र से संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन बी, पूर्वी राजस्थान से। अगला प्रश्न, संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन डी, पाली। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन ए, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर हिंदी। अगला प्रश्न, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है?
सही जवाब है ऑप्शन बी, पूर्वी हिंदी से। अगला प्रश्न, किस भाषा को हिंदी की आदि जननी कहा गया है? सही जवाब है ऑप्शन ए, संस्कृत को। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही जवाब है 14 सितंबर को। सही जवाब है ऑप्शन बी। तो दोस्तों, ये थे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हिंदी के इतिहास से संबंधित हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।